वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पीके सर। आज मैं प्रेजेंट हुआ हूँ कुछ स्पोकन टिप्स के साथ में, वो भी एंटरटेनमेंट के साथ में, गाने और गजल के सहारे। जी हाँ, आप बहुत ही आसानी के साथ में, एंटरटेनमेंट के साथ में आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह मेरे लिए एक टॉनिक का काम करेगा और यही मेरी सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होगी। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ स्पोकन टिप्स जो बेस्ड है कुछ गजलों पर। तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं, ये कौन सा टेंस हो गया? आए हैं, खाए हैं, पिए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो आई हैव कम, ये सब्जेक्ट हो गया। हम तेरे शहर में आए हैं। आई हैव कम to your city as a traveler. I have come, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। to your city, तुम्हारे शहर में, मुसाफिर की तरह, as a traveler। मुसाफिर का इंग्लिश क्या हो गया? ट्रेवलर हो गया। ठीक है। दूसरा गाने का बोर्ड सुनिए, फिर एक्सप्लेन करता हूं। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। जिस रास्ते पर तू गुजरे वह फूलों से भर जाए। जिस रास्ते पे तू गुजरे वह फूलों से भर जाए। तो यहां पे ये सेंटेंस जो है एक्चुअली में यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको पता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः में से स्टार्ट होते हैं और इसमें प्रेयर, कर्स आदि का बोध होता है, आपका विश है ना। तो देखिए, मे द पाथ यू वॉक बी फिल्ड विद फ्लावर्स। फ्लावर्स, मे द पाथ यू वॉक बी फिल्ड विद फ्लावर्स। आगे के गाने, आगे के एक्सप्लेनेशन से पहले गाने के बोल को सुनिए। कोई किसी की खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग। ये कोई किसी के खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग। कोई किसी के खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग। तो कहता है इफ समवन यार्न्स, यार्न्स का मतलब होता है तड़पना। अगर इफ कोई समवन यार्न्स, किसी के खातिर, फॉर समवन द पीपल, उसके बाद द पीपल लाफ, लोग हंसते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, द पीपल लाफ। समझ में आ गया? आगे के गाने को बोल को सुनिए। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। हम तो हैं परदेश में। तो परदेश का मतलब क्या होता है? फॉरेन लैंड। तो हम तो हैं परदेश में, वी आर इन फॉरेन लैंड। देश में निकला होगा चांद। सब्जेक्ट क्या हो गया? मून। निकला होगा। अब यहां मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस वर्ब की थर्ड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। कुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, इसमें क्या होगा, इस प्रकार की बातें होती है। देश में निकला होगा चांद। द मून मस्ट हैव रीजन। मस्ट क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरीज हो गया। इसके बाद हैव है रीजन, राइज रोज रीजन, हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया।
must have risen in our country. We are in foreign land. The moon must have risen in our country. आगे गाने को बोल को सुनिए। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। आई रिमेंबर शेडिंग टीयर। रिमेंबर का मतलब याद है, याद है। आंसू बहाना का अंग्रेजी हो गया शेडिंग टीयर्स। चुपके चुपके का अंग्रेजी हो गया साइलेंटली। रात दिन डे एंड नाइट। आई रिमेंबर शेडिंग टीयर्स साइलेंटली डे एंड नाइट। आगे के सेंटेंस के एक्सप्लेनेशन करने से पहले आप गाने के बोल को सुनिए। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। लौटता था जब मैं पाठशाला से घर, तो when I returned home from school, लौटता था जब मैं पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। My mother would feed me with her own hand when I returned home from school, my mother would feed me with her own hand. ठीक है जी। आगे के गाने के बोल को सुनते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन होगा। आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी, तो आह भरना को अंग्रेजी में शाय बोलते हैं। यू मस्ट हैव शायद। आह भरी होगी, अब देखिए यहां पर होगी तो यहां पर मस्ट हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ। यू मस्ट हैव शायद बट वी माइट नॉट हैव हर्ड इट। हमने ना सुनी होगी। एक आ भरी होगी हमने ना सुनी होगी। वी माइट नॉट हैव हर्ड इट। हमने इसे नहीं सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। यू मस्ट हैव कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट का मतलब हुआ आवाज देना व्हाइल लीविंग। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार सुनिए इस वीडियो को, देखिए इस वीडियो को। आपको 2-3 बार देखेंगे, आपको ये सारे के सारे सेंटेंस याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सारा डिस्क्रिप्शन, इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मेरे से वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।